गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा मिस्टेक होता है और बोर्ड में पूछा ही पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक से इसको समझेंगे कि कैसे करना है और उसको माइंड में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्यों नहीं हो। ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है वो आप लोग को बता देता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छे से उसको देख लें, पढ़ लें, समझ लें और जितना भी एनसीईआरटी में चाहे एस में जितना भी या फिर किसी भी और रेफरेंस बुक में कितना भी बैलेंस करने के लिए क्यों ना रहे उसको आप लोग ईजिली बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग को पहचान करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें मेटल कौन सा है, सेकेंड उसमें नॉन मेटल कौन सा है, फिर अगर उसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है तो उसको देखना है, हाइड्रोजन दिया हुआ है तो उसको देखना है। मतलब फर्स्ट नंबर पे मेटल। अब क्या करना है कि सबसे पहले मेटल की जब पहचान कर लेंगे तो मेटल को हम लोग को बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले बैलेंस करना है हम लोग को क्या, मेटल को। फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना है, नॉन मेटल को। फिर उसके बाद जैसे ही नॉन मेटल को हम लोग बैलेंस करेंगे फिर वापस से चेक करेंगे कि वो वापस से फिर से हम लोग को चेक करना है कि मेटल अभी तक बैलेंस है या नहीं। हो सकता है नॉन मेटल को बैलेंस किए तो मेटल को जो बैलेंस किए हुए थे उसका क्रम गड़बड़ा जाए, क्योंकि कॉफिशिएंट में चेंजिंग करने के बाद हो सकता है कि उसका मल्टीपल से उसका क्रम जो है वो गड़बड़ा सकता है या फिर वो ज़्यादा कम हो सकता है। तो उसको फिर से वापस से हम लोग को चेक करना है कि मेटल अभी तक बैलेंस है या नहीं। अगर नहीं बैलेंस है तो फिर से वापस से उसको बैलेंस करना है। फिर दूसरे नंबर पे नॉन मेटल को देखना है। अब ये दोनों बैलेंस हो गया तो अब तीसरे नंबर पे आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को जैसे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं फिर वापस से चेक करेंगे फर्स्ट नंबर पे कि मेटल वो बैलेंस है या नहीं अभी तक। ऑल्दो ये थोड़ा सा आप लोगों को लंबा पड़ेगा करने में, लेकिन 100% सही होगा, ये गारंटेड है। उसके बाद मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से वापस से हम लोग को नॉन मेटल को चेक करना है, फिर ऑक्सीजन को चेक करना है। तीनों ये बैलेंस हो गया तो फिर वापस से हाइड्रोजन पे जाना है। लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप जो करेंगे वो हाइड्रोजन को हम लोग को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर से वापस से रिपीट करेंगे, मेटल को चेक करेंगे, नॉन मेटल को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। और ये तब तक चेक करना है जब तक कि पूरी तरह से ये बैलेंस नहीं हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है हम लोग को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों है। तो हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का कंजर्वेशन ऑफ मास एकदम बिल्कुल सही रहे। क्यों, कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में बराबर होना ज़रूरी है। ठीक है। इसके लिए हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग दो एग्जाम्पल के ज़रिए समझने का कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोसेस बताए इसको कैसे इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया जाए। तो पहला नंबर जो है वो ये है, क्या, पहला नंबर जो क्वेश्चन था हमारा था, यहाँ ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो था C+O2 Cu, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि मेटल कौन सा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मेटल इसमें से कोई भी नहीं है, कार्बन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो मेटल इसमें है ही नहीं। तो मेटल जब नहीं है तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, नॉन मेटल ना। नॉन मेटल कौन सा है, तो नॉन मेटल कार्बन है, तो कार्बन को चेक करेंगे रिएक्टेंट्स में भी प्रोडक्ट में। ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट है। तो इसमें कार्बन कितना है, 1, इधर कार्बन कितना है, 1। इसका मतलब क्या है, ये बैलेंस है। अब नॉन मेटल को चेक कर लिए तो उसके बाद क्या था, नॉन मेटल के बाद में ऑक्सीजन को चेक करना है। तो ऑक्सीजन को चेक करना है तो ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है हमारा 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन है 1। तो इसका मतलब क्या है कि इधर ऑक्सीजन कम है, एक कम है। तो इधर हम मल्टीपल में 2 नहीं लगा सकते डायरेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग को 2 किधर लगाना होगा, कोफिशिएंट में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो अब वापस से फिर से चेक करेंगे क्या, नॉन मेटल को, क्योंकि मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल को चेक करेंगे। तो अब 2, इधर कितना है कार्बन 2, इधर कितना है कार्बन 1। तो इसका मतलब क्या है, कम हो गया ना, पहले तो बैलेंस था अब कम हो गया। तो इधर हम लोग 2 लगा देंगे। तो अब फिर से वापस से चेक करेंगे कितना हो गया, नॉन मेटल 2, इधर नॉन मेटल कार्बन कितना है 2, ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2। इसका मतलब अब ये बैलेंस हो गया, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बना, फाइनल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट हमारा क्या बना, 2C+O2 2Cu। ठीक है। पहला नंबर ये हो गया। अब दूसरा नंबर चेक करते हैं। दूसरा नंबर थोड़ा सा बड़ा मैंने दिया है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए और उसके बाद जितना भी और इक्वेशन दिया हुआ है उसको अच्छे से कर सको। तो पहला नंबर जो इक्वेशन में है रिएक्टेंट्स में वो है Mg3N2, इसको मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं, केमिकल नेम इसका मैग्नीशियम नाइट्रेट है। और H2O वाटर। तो इसमें क्या है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया इसमें से रिलीज होता है, NH3। तो अब इसमें से चेक करना है सबसे पहले मेटल कौन सा है। तो मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर मैग्नीशियम कितना है 3,
इधर मैग्नीशियम कितना है 1, तो सबसे पहले हम लोग को किसको बैलेंस करना है, मैग्नीशियम को। इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर हम लोग 3 डाल देंगे, है ना। 3 डाल दिए तो अब इधर मैग्नीशियम कितना हो गया 3, इधर मैग्नीशियम 3, मतलब अब बैलेंस हो गया। अब नॉन मेटल पे आते हैं। नॉन मेटल में सबसे पहले हम लोग जो चेक करेंगे वो नाइट्रोजन को चेक करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सबसे लास्ट वाला है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को चेक करेंगे। नाइट्रोजन कितना है 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो इधर हम लोग 2 लगा देंगे। तो मतलब अब फिर से वापस से चेक करेंगे मेटल नॉन मेटल। पहले मेटल, मेटल कितना है 3, इधर कितना हो गया एम जी 3। अब नाइट्रोजन कितना है इधर 2, इधर भी कितना हो गया 2, ठीक है। अभी तक मेटल नॉन मेटल हमारा बैलेंस हो गया है। अब उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन को चेक करना है। ऑक्सीजन पर आप आते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 2 × 3 6, ये पूरा 3 आएगा, ये 2 मतलब O2 है, और ये 3 पहले से कोफिशिएंट में हम लोग लगा दिए, तो 3 × 2 मतलब 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 6 इधर, और इधर तो है नहीं। अब इधर कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, एक ही है ना इसमें, तो इसको हम लोग को 6 बैलेंस करना है। अब वापस से फिर से चेक करेंगे मेटल कितना है, तो मेटल कितना है, मेटल Mg 3 हो गया, हाँ। इधर भी Mg कितना है 3 हो गया है। फिर से नाइट्रोजन को चेक करेंगे 2, इधर नाइट्रोजन कितना है 2। अब वापस से ऑक्सीजन को चेक करेंगे, कितना हो गया 6, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6। अब हाइड्रोजन को चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन इधर कितना है 12 ना, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन। इधर कितना है 3 2 जा 6, ये 6 हो गया हाइड्रोजन, और इधर कितना है 3 2 जा 6, 6 + 6 12। मतलब इसका फाइनल जो हमारा बना, वो बैलेंस करने के बाद जो इक्वेशन बना वो बना ये Mg3n2 6H2O 3MgOH2 + 2NH3। होप तुम लोग को अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा, लेकिन समझ में आने से नहीं होगा, इसके लिए आप लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। जितना भी अभी इक्वेशन दिया हुआ है वो सारा सॉल्व कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम आता है हमको डायरेक्टली आप लोग पूछिए, ठीक है। और सबसे पहले केमिकल नेम आप लोगों को याद करना ज़रूरी है इसके पहले, तो केमिकल नेम भी अच्छे से याद कर लीजिए, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके अच्छे से सारा दिखाइए। थैंक यू।